हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आ गया हूं मैं आज एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर से। आओ कुछ नया सीखो के एक अगले भाग में, जिसमें हम लोग निकालेंगे पिछली बार की तरह, जैसे हमने एक सैलरीड क्लास की एलिजिबिलिटी निकाली थी विदाउट ऑब्लिगेशन। अब इन दैट केस अगर किसी सैलरीड की ऑब्लिगेशन चल रही है, यानी कि अगर किसी सैलरीड के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सैलरीड हूँ और मेरी 60,000 रुपये सैलरी है, तो ऐसे केस में अगर मैं कोई ईएमआई भी दे रहा हूँ व्हाट्सोएवर अमाउंट, ऑलरेडी मेरा कोई ऑब्लिगेशन या मेरी कोई ईएमआई पहले से चल रही है, ऐसे केस में मेरी एलिजिबिलिटी कैसे निकल सकती है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक आज का विषय है। मैं आशा करता हूँ कि ये ज्ञानवर्धक विषय आपकी जानकारी को और बढ़ाएगा और ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में मैं और आपका साथ बना रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि एक सैलरीड पर्सन जब ऑब्लिगेशन के साथ लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको किस किस तरीके से हम लोग एलिजिबिलिटी को निकालते हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके सैलरी में एक सैलरीड पर्सन को अगर ऑब्लिगेशन या कोई भी किसी तरीके का कोई लोन चल रहा है उसके पास, तो वो किस तरीके से हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सैलरीड केस स्टडी 2 में। इसके सैलरी स्टडी केस 2 में पहले केस में हमने देखा था जिसमें सिर्फ यही सैलरी थी जो कंडीशन थी। यहाँ पे हमने एक और कंडीशन ले ली है, इफ ऑलरेडी हैविंग लोन ईएमआई ऑफ 20,800 पर मंथ। माने कि मैंने पिछली बार जो सैलरी रखी थी वो सैलरी थी 58,234 रुपए नेट। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 58,234 नेट आ रही है तो इस केस में, और अलावा इसके अगर वो 20,800 की, अब ये 20,800 सम ऑफ 2 लोन हो सकता है, 3 लोन हो सकता है या एक सिंगल लोन भी हो सकता है, लेकिन महीने की ईएमआई वो पे कर रहा है 20,800 रुपए की। ऐसे केस में अगर 58,234 की सैलरी है तो हम किस तरीके से इस केस में लोन की एलिजिबिलिटी निकालेंगे, यही आज हमने यहाँ पे फॉर्मूले के साथ चेक करना है। यहाँ पे पर्सनल लोन का हम एक उदाहरण लेके चलेंगे कि एक सैलरीड को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर वो पर्सनल लोन लेना चाहता है और उसकी 20,000 रुपए की ऑब्लिगेशंस भी हैं, यानी कि वो महीने की ईएमआई पे कर रहा है और वो आने वाले 1 साल से ज्यादा इसको पे करता रहेगा, तो हम इसमें यहाँ पे इसको ऑब्लिगेट करेंगे। 20,800 रुपए को हम इसकी एलिजिबिलिटी में से माइनस करेंगे। लेकिन वो किस तरीके से होता है, देखिए, अगर कोई भी लोन आप 1 साल से कम अवधि में खत्म करने वाले हैं तो ये बैंक की सोल डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उसको आपकी एलिजिबिलिटी में से माइनस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी लोन 1 साल से ज्यादा चलने वाला है तो वो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी वो ब्लॉक कर देती है ईएमआई। यहाँ पे हम फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम 65% लेंगे यहाँ पे आपकी सैलरी का। 58,234 रुपए की आपकी ईएमआई जो आप माफ कीजिएगा सैलरी है, यानी कि ये नेट सैलरी है। अगर आपकी 65,000 सैलरी है ग्रॉस, सीटीसी की बात हम लोग नहीं कर रहे, जो आपकी सैलरी स्लिप में से माइनस होके आता है, जो आपका टैक्स है, जो आपका प्रोविडेंट फंड है, जो आपके जो भी रिटायर्स आपकी सैलरी में से माइनस होते हैं, यहाँ पे 58,234 वो बचने के बाद जो है वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 70,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, जितनी भी है, आपका प्रोविडेंट फंड कटता होगा, आपका इनकम टैक्स कटता है, आपके सैलरी में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका एम्प्लॉयर काट के आपको सैलरी अकाउंट में देता है, अकाउंट में देता है। यहाँ पे कैश सैलरी हम लोग कंसिडर नहीं करते। अगर किसी की कैश सैलरी आ रही है तो अधिकतर लेंडर्स या बैंकर्स उसको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेगुलराइज बैंक और एनबीएफसी की बात कर रहे हैं जो अकाउंट में होने वाली क्रेडिट सैलरी को ही सैलरी मानते हैं। तो यहाँ पे आपके अकाउंट में 58,234 रुपए आते हैं, उसका हम 65% निकालेंगे, यानी 65%। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आप फॉयर यानी ये जो 65% है ये क्या है ये जानना चाहते हैं तो फॉयर की पिछली वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। फिक्स इनकम ऑब्लिगेशन रेशो, आप उसे समझ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं।
अगर मैं 58,234 का 65% निकालता हूं तो यहाँ पे 37,852 रुपए आते हैं, यानी कि ये इसका 65% है। आफ्टर इट ऑब्लिगेशन, जैसा कि ऑब्लिगेशन यहाँ पे 20,800 हमने पहले से ही यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक उदाहरण के तौर पे हमने एक फिगर ली हुई है, एक गणना ली हुई है। अब ये 2 लोन भी हो सकते हैं, ये 3 लोन भी हो सकते हैं, ये 4 लोन भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे महीने की आपकी जो एक्स्ट्रा ईएमआई जो आप पहले से पे करते आ रहे हैं वो मैंने 20,800 ले ली। ऑब्लिगेशन को हम लोग माइनस करेंगे किस में से, जो हमने 65% निकाला है उसमें से। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम ऑब्लिगेशन माइनस कब कर रहे हैं। देखिए महीने की सैलरी में से कुछ लोग सोचते हैं कि पहले ऑब्लिगेशन माइनस कर दो फिर उसका 65% निकाल लो, वो तरीका गलत है। रेगुलर प्रैक्टिस क्या होती है, बैंक कहता है कि पहले आप अपना फोयर निकालिए अपनी सैलरी में से 65%, 75%, 55%, जो भी आपको फोयर है पहले आप अपनी सैलरी में से उस अमाउंट को पहले डिटरमाइन करिए, उसकी गणना करिए और फिर जो ऑब्लिगेशन आप महीने के पे कर रहे हैं आप उसे उसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 37,852 जो 65% यहाँ पे हमने लिया था उसमें से 20,800 जब मैं माइनस कर देता हूँ तो 17,052, यानी कि एक्स्ट्रा 20,800 के साथ अब ये 17,000 रुपए की और ईएमआई देने के लिए अभी भी कैपेबल है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये 37,852 जो लिखा हुआ आया है, मतलब कि अगर ऑब्लिगेशन यहाँ 20,800 की जगह 37,000 होता तो यानी कि आप ऑलरेडी जितनी आपकी 65% फेयर पे कैपेबल ईएमआई देने के लिए आप हैं वो ऑलरेडी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको लोन नहीं मिलता। यहाँ पे 65% निकालने के बाद और ऑब्लिगेशन माइनस करने के बाद जो बच रहा है उसी में आपका ईएमआई फैक्टर हो सकता है, यानी फ्रेश लोन आपको इसी बेस पे मिलेगा। यहाँ पे आप अब इस केस में 17,052 रुपए की नई ईएमआई देने के लिए कैपेबल है। एज इन दैट केस पर लैख ईएमआई जो मैंने निकाली थी वो 15% पे 60 महीने के लिए। देखिए आप कभी भी अपनी ईएमआई अब जब निकालेंगे, अब यहाँ पे 1 लाख रुपए की ईएमआई मैंने कैप्चर करनी है, ये भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि हमें ईएमआई फैक्टर कैसे निकालना है। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको ईएमआई कैलकुलेट करके दे देते हैं, आप उसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं पर लैख की ईएमआई निकालने के लिए। यहाँ पे हमें फिर मैं रिपीट करूंगा, पर्सनल लोन के लिए 15% और 60 महीने यानी 5 साल का मैंने एक हाइपोथेटिकल एक फ्रेमवर्क लिया है। यहाँ पे 1 लाख रुपए की ईएमआई 15% पे और 60 महीने के लिए यानी 5 साल के लिए आती है 2379। देखिए जब भी हम लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं तो हम 1 लाख रुपए पे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख पे। तो हर 1 लाख पे हमें 2,379 रुपए की, हिंदी में 79 कहते हैं, 79, सॉरी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो 2,379 रुपए की ईएमआई हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए पे देनी पड़ेगी 15% पे अगर हम कोई लोन लेते हैं तो। इस हिसाब से 17,052 जो कि मेरी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो 17,052 आया था 20,800 माइनस करने के बाद, उसको मैंने 15% और 60 महीने के लिए 1 लाख पे ईएमआई आती है 2379, उससे डिवाइड कर दिया तो मेरी लोन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 7,16,000 रुपए की होती है, यानी कि मैं 7,16,000 रुपए का लोन अभी भी ले सकता हूँ। और अगर मैं इसको 1 लाख से अगेन गुणा कर दूंगा तो मेरी एक्यूरेट एलिजिबिलिटी आ जाएगी जो कि है 7,16,771 रुपए। ये टेंटेटिव लोन एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा जो ये लोन एलिजिबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। पहले तो ये कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल हमने कुछ फिगर्स लिए हैं, जैसे 20,800, ये 10,800 भी हो सकती है, ये 25,800 भी हो सकती है किसी की। लेकिन समझना ये है कि अगर आपकी सैलरी जितनी भी नेट अकाउंट में आ रही है उसके बाद आप ऑब्लिगेशन माइनस तब नहीं करेंगे, आप पहले उसका 65% निकालेंगे। तो आप उसका 65% निकालने के बाद जो वो फॉयर है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो, यानी कि 65% आप उसको कंजप्शन के अलावा अपने सेविंग में या ईएमआई में खर्च कर सकते हैं। वो यहाँ पे आया 37,852 रुपए, उसमें से हमने 20,800 रुपए की ईएमआई निकाल दी जो कि हम पहले से ऑलरेडी पे कर रहे थे। हमारी जो अब फ्रेश ईएमआई देने की क्षमता है वो 17,052 रुपए है। 1 लाख रुपए पे 15% और 60 महीने के लिए ईएमआई आती है 2379, 2379 रुपए। अब मेरी जो ये 17,052 की फ्रेश एलिजिबिलिटी का मेरा अमाउंट है उससे मैं अगर ये 2379 डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल में मेरी आज की एलिजिबिलिटी आ जाएगी जो कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा है। तो ये एक तरीका है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं विद ऑब्लिगेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विदाउट ऑब्लिगेशन तो बड़ा आसान है निकालना, इसमें विद ऑब्लिगेशन हम इस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। इसको अगेन आप 1 लाख से गुणा कर देंगे तो एक्यूरेट आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। ये टेंटेटिव है, कुछ बैंक इसमें
आगे पीछे कुछ आपका सिबिल स्कोर फैक्टर करता है। कई बार ये होता है कि कुछ बैंक कहते हैं कि 65 की जगह वो 60% ले लेते हैं। कुछ कम्युनिटी बैंक्स या एनबीएफसी ऐसा भी करते हैं कि भाई 7,16,000 जा रहे हैं तो हम उसका भी 10% रिस्क फैक्टर माइनस करके एलिजिबिलिटी देंगे। तो कुछ बैंक्स अलग अलग हो सकते हैं। वो प्रोडक्ट की मैं जानकारी आपको आगे फ्यूचर में देने वाला हूँ कि कौन से बैंक, या बैंक तो मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट में किस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। आशा करता हूँ कि आज ये सारे कंटेंट आपको ज्ञानवर्धक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, ज्ञानवर्धक लगे, अगर आपसे थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों से ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए या आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्ञानवर्धक फैक्टर्स आने वाले हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।